जब प्रदेश की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया तब राजस्थान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी थी। यह वही दौर था जब कांग्रेस को खर्च का हिसाब नहीं देना था। पिछली सरकार ने हमें विरासत में 5,79,781 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। पंजाब के बाद सर्वाधिक कर्ज था। जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल जोधपुर। हमारे एक माननीय सदस्य प्रदेश पर बड़ा कर्ज होने की बात कर रहे थे। एक दूसरे सदस्य तो आंकड़े का मायाजाल रचने में महारत हासिल कर रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरा जो इस मामले में आंकड़ों में मायाजाल है वो तो किसी का ही नहीं। लेकिन मैं प्रदेश के वित्त का लेखा जोखा तो हमारी वित्त मंत्री जी रखेंगी, लेकिन मैं भी सदन के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जब प्रदेश की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया तब राजस्थान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी थी। पिछली सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन ने ऐसा हाल कर दिया था कि खजाना खाली, योजनाएं अधूरी और भरोसा टूटा हुआ था। भयावह की स्थिति थी। यह वही दौर था जब कांग्रेस को खर्च का हिसाब नहीं देना था, उधारी का डर भी नहीं था, भविष्य की चिंता भी नहीं थी। होगी भी क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कल उन्हें सेवा का मौका मिलना ही नहीं है। इसलिए उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने हमें विरासत में 5,79,781 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान के ऊपर पंजाब के बाद सर्वाधिक कर्ज था। अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था बंगड़ी हुई थी, अर्थव्यवस्था खस्ताहाल थी, लेकिन हम निराश होकर नहीं बैठे। हमने काम करने का रास्ता चुना। पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को न केवल स्थिरता दी बल्कि उसे गति और दिशा भी दी है। मैं आ रहा हूं, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा एक एक। आप शांति से सुनते रहिए। मुझे सदन को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राजस्थान के आर्थिक प्रबंधन, सामाजिक स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचारों, बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रशासनिक सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित किया है। यह हमारी तारीफ नहीं बल्कि हमारे काम की गवाही है, और यह गवाही देश की सर्वोच्च आर्थिक रिपोर्ट दे रही है। जहां पिछली सरकार ने राजस्व असंतुलन की विरासत छोड़ी थी, वहीं हमने उसे सुधारने का बीड़ा उठाया। केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया है कि राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्व घाटे में लगातार कमी आ रही है, और आंकड़े खुद बोलते हैं कि वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा 38,954 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, और यह वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में इसके 31,009 करोड़ रुपए रहने की संभावना व्यक्त की है। इस तरह से हम 2 साल में राजस्व घाटे को करीब 8,000 करोड़ रुपए कम करने में सफल हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गिरावट संयोग नहीं है, यह सख्त वित्तीय अनुशासन और साफ नियत का नतीजा है। बही खाता जब ईमानदारी से लिखा जाए तो घाटा भी रास्ता छोड़ देता है। नियत सही तो भई सही, और भई सही तो घाटा कम। उद्योग विश्वास के साथ आगे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब नए नियम बदलते नहीं, निभाए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई पूरी तरह नियंत्रित रही है। इन्होंने महंगाई राहत कैप का ढकोसला तो किया था, पर हमने वास्तविकता में के धरातल पर महंगाई कम करके दिखाई है। वो भी आंकड़े में आपको बता रहा हूं। 2023-24 में 6.39%, 23-24 में, 24-25 में 4.34%, और 25-26 में माननीय अध्यक्ष जी
0.81%। महंगाई दर में महंगाई पर लगाम और आदमी को राहत मिली, ये हमारा कुशल वित्तीय प्रबंधन है। मेरा कहना है कि हम हवा में बात नहीं करते, बातों का बाजार में सौदा नहीं करते, जो कहते हैं वही जमीन पर उतारते हैं। हम हकीकत पर विश्वास करते हैं।